मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम हमेशा सवालों के घेरे में रहा। आज फिर एक बार उस पर सवालिया निशान लगने लगे हैं, जो वो इसलिए जिस स्वर्ण रेखा नदी पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवित करने के लिए खर्च कर दिए गए। हाईकोर्ट ने 1 महीने में नदी को मूल अस्तित्व में लाने की बात कही थी, लेकिन उसी नदी ने एक बड़ी आबादी नाले को इस नदी में मिलाया जा रहा, जिस पर अब विवाद हो रहा। देखिए रिपोर्ट। हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन की नींद टूटी तो बीते 13 मई को ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी का सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन की कवायद शुरू की गई। इसके लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी गई। मकसद था स्वर्ण रेखा नदी के इस प्रोजेक्ट से नमामि गंगे प्रोजेक्ट को जोड़ा जाए, जिससे फंड मिले और स्वर्ण रेखा नदी को सौंदर्यीकरण के साथ पुनर्जीवित किया जा सके। लेकिन मौजूदा हालात ये है कि ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बड़ी आबादी से निकलने वाले नाले को इसमें मिलाया जा रहा है, जिसे लेकर याचिकाकर्ता और प्रबुद्धजन इस नाले के खिलाफ है और विरोध की तैयारी कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के आदेश का टिप्पणियों का उल्लंघन किया जा रहा है और एक नया नाला, एक बड़ा नाला इसमें मिलाया जा रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में उसमें गंदगी पैदा होगी और इसके विरोध में ग्वालियर के तमाम सारे प्रबुद्ध नागरिक कलेक्टर से मिलेंगे। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करेंगे। दरअसल ग्वालियर के फूलबाग स्थित स्वर्ण रेखा नदी से कुलदीप नर्सरी तक नाले की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये काम 1 साल तक चलेगा, जिसमें 14 से लेकर 21 फुट तक गहरे गड्ढे खोदे जाएंगे, जिसका पैसा आपदा प्रबंधन फंड से आएगा, जिसमें शहर के केवल एक स्थान पर बाढ़ को कागजों में दिखाकर स्टेट मिटिगेशन फंड रिलीज किया जा रहा है। और इसमें मुख्य बात यही है कि जिस स्वर्ण रेखा नदी को स्वच्छ पानी लाने की बात कही जा रही है, उसी में नाले का पानी डाला जा रहा है। गंगा मैया को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं, नर्मदा मैया को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो ग्वालियर की एक अपने ज़माने की एक अपनी पहचान रखने वाली स्वर्ण रेखा नदी थी, उस स्वर्ण रेखा नदी को एक नाले में तब्दील करने का पाप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। 3 किलोमीटर के नाले की पाइपलाइन पर करीब 17 करोड़ 61 लाख 80 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें पुरानी सड़क को खोदने के साथ नई सड़क का ठेकेदार को बनानी होगी। लेकिन इनके बीच ग्वालियर के सांसद विवेक शेजवलकर निगम के इस फैसले से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब स्वर्ण रेखा को स्वच्छ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो फिर नाले को क्यों मिलाया जा रहा है। स्वर्ण रेखा नदी में सीवेज नहीं आना चाहिए। बाकी जो आप बात कर रहे हो वो मेरी जानकारी में नहीं है कि सीवेज आएगा कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज आएगा। जब हम साफ करने की बात करते हैं तो इस तरह उसके अंदर गंदगी कोई आती है, तो मेरा मानना है कि इसको गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और अगर कोई काम इस तरह का हो रहा है तो चालू करने के पहले इस पर पूरी तरह जांच करके विचार किया जाए। मौजूदा हालात में ग्वालियर के प्रबुद्धजन और याचिकाकर्ता एक बड़ा आंदोलन नदी को बचाने के लिए खड़े करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से अनदेखी की मार झेल रही स्वर्ण रेखा नदी को लेकर कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। कभी राजनीतिक दबाव आड़े आ जाता है तो कभी अफसरशाही। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।